इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन 17 से लेकर 19 तक, लेक्चर 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 12, चैप्टर 1। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन एनी आइटम, जैसे सैलरी में हुआ। इसमें क्या बोला ना, सैलरी पेड इन करेंट ईयर में कितना सैलरी दी? 1,20,000। ठीक। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो कितना है? 12,000 है। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर परटेनिंग टू द करेंट ईयर, जो सैलरी हम दिए हैं एडवांस में है, लास्ट ईयर है, उसको हम मान के चले कि वो करेंट ईयर का है, उसको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर, हम पहले नेक्स्ट ईयर की सैलरी दिए हैं, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी डेट विल बी फोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट टोटल सैलरी पेड इन करेंट ईयर कितना है? 1,20,000 है। ठीक, इसको याद करना पड़ेगा आप लोग को। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,000 है। सैलरी पहले एडवांस में दिया है वो कितना है? 5,000 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इस चलते इसको नहीं लिखें, काट देते हैं। फिर सैलरी पेड इन एडवांस में ही सैलरी हम दिए हैं, उसको हम माइनस कर देंगे। प्लस करके माइनस कर देंगे 3,000, तो आ जाएगा करेंट ईयर सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना? 1,34,000। ये हो गया, इसका सॉल्यूशन दिख गया आप लोग को। ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। हम कितना बता देंगे, आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो फिर इसके पीछे कोई लॉजिक है ही नहीं। ठीक, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। ये हो गया 17। अब चलिए बनाएंगे 17B का। 17B में क्या होता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस विच विल बी फोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। क्या होता है? सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 28,500 पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 31/3/2021 को 4,500। ठीक, और सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड कितना है? 5,300। सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड ये 31 मार्च 2022 में कितना है? 5,500। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 2022 में 2,400। चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ करेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए टोटल सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 28,500। ठीक, उसमें से बोल रहा है प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? 31 मार्च 2021 में 4,500 है, उसको ऐड कर देंगे। और करेंट प्रीवियस ईयर में इतना है, उसको ऐड कर देंगे। और सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है वो करेंट ईयर में कितना है? 22 में 5,500, इसको भी प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा टोटल 10,000। ये दोनों प्लस कर देंगे, आ जाएगा 38,500। फिर बोल रहा है सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड, जो अभी हम नहीं दिए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितना? 31,321 रुपया। और सॉरी 31 मार्च 2021 में कितना? 5,300। फिर बोल रहा है फिर लेस करेंगे प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑन 31 मार्च 2022 में कितना? 2,400। ये दोनों को प्लस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे 7,700 से, तो आ जाएगा 30,800। करंट ईयर सन्ड्री एक्सपेंसेस डिपॉजिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना? 30,800। 17B का कंप्लीट हो गया। फॉर 18 का, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टार टेनिस क्लब फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। कितना? टेनिस बॉल कितना है? एक 2021 में 400 का है। फिर 31/12/2000 मतलब दिसंबर 2021 में कितना है? 900 का है। परचेस हम बॉल खरीद रहे हैं कितना? 400,000 का। सेल कितना कर रहे हैं? 3,700 का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
देखिए इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। कॉस्ट ऑफ टेनिस बॉल सोल्ड कितना हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ टेनिस कितना है, उसमें से हम कितना खरीदे हैं और माइनस कर देंगे कितना बच गया है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक 400 है, उसमें 4000 खरीदे हैं और माइनस कर दीजिए 900, क्लोजिंग स्टॉक 900 है तो 3500 हो गया। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल में क्या हो गया, 3500 माइनस 3500 तो 200 का प्रॉफिट हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। ये फॉर्मूला याद कीजिए, डाल दीजिए, हो गया। इसमें फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल है और जनरल एंट्री है। ये सब फॉर्मूला इससे ये सब आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई उपाय है। ये हो गया 18। अब चलिए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फर्नीचर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ ए क्लब। क्या बोल रहा है, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना है, 1/4/2021 में 60,000 है। ओवर हाफ ऑफ द फर्नीचर वर सोल्ड, 60,000 का हाफ कितना है, 30,000 है, बेच देंगे। उसमें से बोल रहा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज करें 60,000 का 10% 6,000 है। तो हाफ ऑफ द फर्नीचर सोल्ड हो रहा है, मतलब कि 30,000 में 6,000 डेप्रिसिएशन है 60,000 का, ठीक। तो 30,000 का कितना होगा, आधा होगा। तो 60,000 का आधा 30,000, डेप्रिसिएशन 6,000 है तो फिर 3,000 डेप्रिसिएशन होगा, कितना हो जाएगा, 27,000 आ जाएगा। बोल रहा है हाफ ऑफ द फर्नीचर, मतलब कि 60,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 30,000 है ना, तो डेप्रिसिएशन उसमें कितना चार्ज होगा, 3,000। यही चीज़ बोल रहा है ना, 30,000 मतलब डेप्रिसिएशन तो कितना आ गया, 27,000 आ गया। तो देखिए अब क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एक्सपेंडिचर कितना है, डेप्रिसिएशन और फर्नीचर 6,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। और लॉस कितना हो रहा है, 2,000 का हो रहा है लॉस। ये एक्सपेंडिचर का बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। फर्नीचर कितना है, 60,000 है, हम बेच कितना करें, आधा को बेच रहे हैं तो कितना 30,000, 30,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम ये हो जाएगा 27,000। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।